ट्रेडिंग से पहले, स्टॉक मार्केट से पहले मैं ब्लॉगिंग करता था। इन्वेस्टमेंट से मुझे पता था कि वेल्थ तो होगी, लेकिन अगर आपको जो पैसा कमाना है हमको ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा। अभी आप जिस माइंडसेट से गुजर रहे हो उसमें आपका मन नहीं किया कि मैं रुक जाता हूँ यार, नहीं चल रही है गेम, तो मैं अपना ब्लॉगिंग या कुछ और? मैं उस टाइम प्राइस एक्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि सी ऊपर पी नीचे। जून में 1 महीने में मैंने अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए ऑप्शन सेलिंग करके बना लिए। इस तरीके से मैं होल्ड करते गया और करते करते मेरे 3 से ओवरऑल दिन के लास्ट में 4 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया। 20 लाख के कैपिटल से आप 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंच गए। ये रास्ता, ये मुझे समझ नहीं आया कि हाउ कम यू 6 टाइम्स कैसे बढ़ गया एकदम से? मुझे लगता है ऑप्शन बाइंग की जो मेंटेलिटी, साइकोलॉजी एक अलग होती है, ऑप्शन सेलिंग की जो साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है। 15,000 के लॉस से 20,000 का लॉस हो, तो मेरा टोटल लॉस हो गया 65,000 रुपए का। ट्रेडिंग बंद कर दी क्योंकि बड़ा लॉस हो गया था मेरा। तो इस तरीके से मेरा लॉस हुआ। अब एक नया लॉस हो गया 4 लाख रुपए, 2,80,000 का लॉस हो गया एक ही दिन के अंदर। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां देखी होंगी जिसमें एक ट्रेडर बहुत पैसे कमाता है। ऐसे बिग बुल सीरीज में भी बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा चैलेंज देखा लाइफ में और ठीक ठाक लेवल का रिटर्न भी पा लिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आज है हमारे साथ मोंटू राय, जिन्होंने एक स्ट्रीक ऑफ लॉसेस ही देखे हैं। मतलब नुकसान पे नुकसान पे नुकसान स्टॉक मार्केट में होता गया। इवेंचुअली ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जो नुकसानों की स्ट्रीक थी ना, वो काफ़ी लंबी थी। अब खुद ब्लॉगिंग करते थे, बढ़िया पैसा भी कमा चुके थे करोड़ों में, उसको एफडी भी करा के रखा हुआ था, ठीक ठाक रिटर्न आ रहा था। लेकिन क्या है ना कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो बुलाती है, और फिर जब समझ नहीं आए और बिना समझ के साथ अगर आप करते हो तो नुकसान भी करवाती है। दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इनके केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब लॉस तो उन्होंने बहुत बार करवाया, लेकिन हर बार लॉस का रीज़न कुछ अलग था। इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक नॉर्मल ट्रेडर, जो सेबी भी कहता है कि ज़्यादातर ट्रेडर लॉस में होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर लॉस खाता है जैसे मोंटू राय जी ने खाए, एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक ठाक पैसा कमा भी लिया। मोंटू राय और डिजिटल ब्लॉगर की बिग बुल सीरीज में फॉर यू। मोंटू, आपका पूरा नाम क्या है? मोंटू राय, यही मेरा पूरा नाम है, मोंटू। ओके, मोंटू फ्रॉम बिहार, कुशीनगर। बिहार एंड कुशीनगर के बॉर्डर में पड़ता है। आपको कुशीनगर वैसे यूपी में पड़ता है, लेकिन है हम एक्चुअल बिहार से, लेकिन रहते कुशीनगर में है, तो वो यूपी में पड़ता है। तो वहाँ से अभी गुड़गांव आए कितना टाइम हो गया आपको? गुड़गांव आए हम तो रहते ही गुड़गांव में है बहुत कम। मैं तो बॉर्न ही गुड़गांव में हुआ था, तो हमको गुड़गांव में रहते अप्रॉक्स हो गए हैं 23-24 साल। जब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शुरू की, ये शुरू की थी अपन ने 2019-20 में, लाइक वी डिस्कसिंग। जब पहला ट्रेड किया, उसके बारे में पता कैसे लगा कि यार स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है, इसमें करना चाहिए? क्या आप सुना है पहले बार था, या उससे पहले भी जान चुके थे लेकिन कभी ट्रेड नहीं किया था? यस, मुझे थोड़ा मुझे पता था कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा अगर हम पैसे डालेंगे तो उससे रिटर्न हमको अच्छा मिलेगा स्टॉक मार्केट में, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क था इसके अंदर, तो इसलिए मैं बार बार सोचता था। लेकिन घुमा फिरा के फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो मेहनत की कमाई है, रिस्क नहीं ले सकते, तो इसीलिए फिर मैंने दोबारा ड्रॉप आउट कर दिया इस तरीके सोच के। लेकिन एट द एंड कहीं भी मैं अगर बैंकिंग के पास जाता था, बैंकों के पास, कि भाई मुझे पैसे इन्वेस्ट करना, रिटर्न चाहिए, तो वो मुझे 2-3 ऑप्शन कहते थे कि आप यूलिप कर लो, आप 15 साल के लिए, अलग अलग प्लान होते थे उनके पास, तो इस तरीके से आप डेट में पैसा डाल दो, तो ये सब बताते थे। उसके बाद से फिर भी मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि इससे अच्छा रिटर्न आएगा, तो फिर मैंने चलो अब करते हैं, स्टॉक मार्केट करते हैं। फिर मैंने अपना 2020 में पहला शेयर लिया था IRCTC का, 30 शेयर लिए थे मैंने, कुछ 40,000 रुपये के लिए थे 2020 में। ओके, उस टाइम पे लाइफ में वैसे कर क्या रहे थे? उससे पहले मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ब्लॉगिंग, ये 2 चीज़ मैं करता था। मतलब कि वेबसाइट, आपको ब्लॉगिंग में पता है, वेबसाइट हम बनाते थे, गूगल में रैंक करा के वेबसाइट बनाते थे, और गूगल में रैंक करा के एडसेंस के थ्रू हम पैसे कमाते थे। तो ट्रेडिंग से पहले, स्टॉक मार्केट से पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, और आज भी ब्लॉगिंग करता हूँ, और उससे भी हम जो है थोड़ा बहुत इनकम वहाँ से भी मैं करता हूँ। ब्लॉगिंग यार, इससे टफ डोमेन में पीछे देख रहा हूँ, लाइट रखा हुआ है एक जो ट्राइपॉड के ऊपर। सो आई एज्यूम के आपका एक यूट्यूब चैनल भी होगा फिर तो? यस, यूट्यूब चैनल भी है। अभी मैंने रिसेंटली ही चालू किया है कि अब थोड़ा बहुत कि क्या होगा, यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत क्या होगा, लोगों को शेयर करेंगे, तो बस इसलिए मैंने चालू किया कि जो सीखा है वो अब लोगों को थोड़ा बहुत सिखाऊं कि भाई कुछ आप भी कर सकते हो, तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना सकते हो। तो इसलिए मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था, और लोगों को थोड़ा सिखाने के लिए।
जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए, तो इसीलिए ख़रीदा है अभी। तो ये चल रहा था। अच्छा, जब यूट्यूब या कुछ भी कर रहे थे और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हो, IRCTC का शेयर वैसे ही खरीदा था ना, एज कि मैं इन्वेस्टमेंट करके देख लेता हूँ अलग से। स्टॉक मार्केट की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ रुझान तो नहीं हुआ था तब? ट्रेडिंग में मेरा कोई वैसा रुझान नहीं था कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ। मेरा बेसिकली था, मुझे इन्वेस्टमेंट करना था। जब मैं ब्लॉगिंग से पैसे कमा रहा था तो मैंने 1 करोड़ रुपए की तो मैंने FD कर दी थी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया था कि मुझे रिस्क नहीं लेना, ठीक है। तो फिर भी मैंने लेके चलो स्टॉक मार्केट करते हैं, तो IRCTC का मैंने शेयर लिया था, उस टाइम बढ़ रहा था IRCTC, मैंने उसको ट्रैक कर रहा था, मैं थोड़ा लर्निंग करी स्टॉक मार्केट में, तो मुझे बिलीव था ब्लू चिप के बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था ब्लू चिप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है। तो मुझे भाई रिस्क नहीं लेना था, तो दैट्स वाई मैंने IRCTC का थोड़ा, आपको पता IRCTC एक कंपनी है मतलब की, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई बड़ी कंपनी है, रिस्क नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले चलो डाल देते हैं पैसा। तो ज़्यादा इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, 30-40 हज़ार रुपये मैंने डाल दिए और उसके बाद छोड़ दिया मैंने। तो देन उसका लॉकडाउन लग गया, उसके बाद से शेयर क्रैश हो गया और वो 1700 का हाई मार के सीधा आ गया 700 पे मार्च में। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा फिर अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा पैसे नहीं डाले, 30-35 हज़ार गया, 30-35 हज़ार का इन्वेस्टमेंट मेरा 12 हज़ार हो गया, मतलब 70% चला गया इस तरीके से। तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर देन इसी तरीके से जो है मार्केट में आया, मैं इन्वेस्ट करके फिर लॉस हुआ। फिर देन उसके बाद मैं ट्रेडिंग पे मूव किया कि चलो अब ट्रेडिंग भी करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट से मुझे पता था कि वेल्थ तो होगी, लेकिन अगर आपको जो पैसा कमाना है हमको ट्रेडिंग ही करना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है। आई मीन जब लॉकडाउन में देखा होगा नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोगों का हुआ था और काफ़ी लोगों ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था। उस टाइम पे तो ठीक ठाक चल रहा था मार्केट। बट यार जब ट्रेडिंग में आए तो पहला ट्रेड किस तरफ किया, मतलब व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिंग? इंट्राडे किया, स्टॉक खरीदा, स्विंग लिया, F&O, क्या किया? 20 सितंबर में, मुझे आज भी याद है, 2020 सितंबर में मैंने F&O में ट्रेड किया था, ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। नहीं, उससे पहले मैंने क्या किया था, इंट्राडे किया था, इंट्राडे MIS इंट्राडे मैंने किया था। तो ऑप्शन में लोगों का जो स्क्रीनशॉट देख रहा था, मैं ऑप्शन का देख रहा था। तो मैंने क्या किया कि ऑप्शन में भाई पैसा बन रहा है, लोगों का 3 लाख 4 लाख इस तरीके से पैसा बन रहा है। तो मैंने बाय करने गया, तो ज़ेरोधा में फीचर होता है कि जब उसको आपको अनेबल करना होता है तभी जाके आप ऑप्शन बाय कर पाओगे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक दिन मैंने इंट्राडे करा, उसके बाद मुझे तो ऑप्शन में करना था, तो मैंने ऑप्शन अनेबल करवाया। तो सितंबर में मैंने ऑप्शन बाइंग चालू करा और 1-2 लॉट से मैंने चालू कर दिया इस तरीके से, लोगों का स्क्रीनशॉट देख के। इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी ने किया, कोई स्टॉक ऑप्शन का बाइंग किया? मैं क्या करता था, ऑप्शन बाइंग करता था, इंडेक्स में ना करके क्या नाम है ये, ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस में बाय करता था मैं। तो वहाँ से मैंने चालू किया था। तो उसके बाद फिर चलता गया इस तरीके से, लॉस प्रॉफिट होता है, लॉस प्रॉफिट होता है। उसके बाद फिर मेरे को ना ओवरऑल मैं लॉस कर रहा था। क्या हो रहा था, मैं क्या करता था, स्टॉक ऑप्शन में आपको पता होगा कि अगर आप स्टॉक का ऑप्शन लोगे तो आपको 4 पैसा 3 पैसे का मिलता था, 10 पैसा 1 रुपये इस तरीके का भी ऑप्शन मिलता था। तो मैं क्या करता था, 30-30 40-40 हज़ार क्वांटिटी सिर्फ पैसे में उठाता था, मतलब 40 पैसे का ऑप्शन ले लेता था मैं और 40 हज़ार क्वान्टिटी ले लेता था, 30-30 हज़ार क्वान्टिटी, कि अगर ये 10 पैसा भी मूव करेगा तो मेरा इतना पैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से मतलब आउट ऑफ द मनी मैं बाय करता था, 10 पैसा 5 पैसा 15 पैसा इस तरीके से बाय करता था। किसके कहने पे, मतलब क्या सोर्स था? कोई टिप मिल रही थी? खुद से एनालाइज तो आई डोंट थिंक कर रहे थे, कोई दोस्त बता रहा था? कहने पे नहीं, बस लोगों को यूट्यूब पे वीडियो देख के कि एशियन पेंट का हमने ऑप्शन इतने पे बाय किया था और इतना चला गया, तो इसलिए मैंने ऑप्शन में फिर बाय करना चालू किया और प्रॉफिट लॉस होते। जो यूट्यूब का वीडियो देखा, जो स्ट्राइक प्राइस और जो प्रीमियम उसने दिया वही आपने कर लिया? नहीं, थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बाय कर, थोड़ा बहुत आइडिया ले रहा था, सीख भी रहा था और आइडिया भी ले रहा था कि कौन सा, जैसे कि मैं शुरू में तो ऐसे ही होगा ना। मैं क्या करता था, टॉप ना लूजर्स और गेनर निकालता था, ठीक है। आपको पता है कि NSE की वेबसाइट पे आपको 7-8 वो टॉप लूजर और टॉप गेनर दे देता था, ठीक है। तो देन मैं उसके बाद क्या करता था, जैसे कि अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, मार्केट अगर पिछले दिन अगर ग्रीन में गई मार्केट, तो मैं क्या करता था, टॉप गेनर जो प्रीवियस डे के हमारे गेनर थे ना, उसमें मैं 2-3 स्टॉक निकालता था। तो उनका मैं क्या कहता BTST बाय करता था कि अगर आज टॉप गेनर है तो मार्केट अगर ऊपर गई तो गेनर के स्टॉक मेरे अगले दिन अपने आप ही गैप अप खुलते थे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं लेता था टॉप गेनर और टॉप लूजर में। अगर मार्केट पिछले डे अगर मार्केट गिरी है तो मैं क्या करता, लूजर्स में ट्रेड करता था, और अगर आज मार्केट गई है तो BTST में गेनर्स में लिया करता था।
तो इस तरीके से मैंने चालू किया था अपना ट्रेडिंग की जर्नी ऑप्शन के अंदर स्टॉक में। ये वर्क किया आपके लिए? ये वर्क थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता था। 3-4 महीने मैंने इसी तरीके से करता गया कि चलो ऑप्शन के अंदर किया, लेकिन ओवरऑल मैं देखा था कि ओवरऑल वर्क नहीं किया, मैं मतलब लॉस में ही था। 60-70 हज़ार का लॉस हो गया था मेरा। सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि यार ये तरीका तो सही नहीं है, समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? हाँ, ये तरीका ठीक नहीं है। फिर उसके बाद मैं मूव किया इंडेक्स के अंदर, देन मैंने ऑप्शन बाइंग चालू करी इंडेक्स के अंदर। फिर मुझे थोड़ा बहुत पता लगने लगा कि लिक्विडिटी ऑप्शंस के अंदर नहीं होती है। मेरे को 1 मिनट रोकना है, सॉरी मोंटू, मुझे ये जानना है यार, ये जो एक ट्रेडर जब इस दौर से गुजर रहा होता है, जो भी आप गुजर रहे थे कि यार स्टॉक बाय किया, लॉकडाउन लग गया, गिर गया, और अभी तक कुछ किया नहीं था उससे पहले स्टॉक मार्केट में, तो पहली बार लॉस देखा था। फिर ऑप्शन बाइंग में आए तो ऑप्शन बाइंग की, उसमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ट्राई किया एनालाइज करने का, और फिर उसमें भी लॉस खाया। अभी आप जिस माइंडसेट से गुजर रहे हो उसमें आपका मन नहीं किया कि मैं रुक जाता हूँ यार, नहीं चल रही है गेम, तो मैं अपना ब्लॉगिंग या कुछ और, क्यों मैं स्टॉक ऑप्शंस की बजाय इंडेक्स, अगला स्टेप क्यों उठा रहे हो आप? मतलब उस टाइम एक बार मुझे थोड़ा याद करके बताओ कि क्यों मन कर रहा था आपका कि यार टिके रहते हैं। हो गया आपको 40-50 हज़ार का नुकसान ओवरऑल? स्क्रीनशॉट देख के, लोगों का स्क्रीनशॉट देख के, ट्विटर पे या टेलीग्राम पे ना? नहीं, यूट्यूब पे, यूट्यूब नाम नहीं लेंगे, वही मैं कह रहा हूँ। तो उनका स्क्रीनशॉट देख के मैंने क्या किया कि ऑप्शन इंडेक्स में करते हैं, क्योंकि लोग वो 4-4, 5-5 लाख बना रहे थे और मेरा बन रहा था 10,000, 12,000, इस तरीके से बन रहा था। इसी तरीके से फिर मैंने कहा कि चलो इंडेक्स में करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा बनेगा, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए था, इसीलिए फिर मैंने ऑप्शन छोड़ के इंडेक्स में चला गया, और यहाँ से पैसा बन भी नहीं रहा था। क्यों मोंटू, मैं आपके माइंडसेट को खंगालना चाह रहा हूँ, क्यों ज़्यादा पैसा चाहिए? इसी तरीके से आप पैसा बहुत बढ़िया कमा रहे हो अपनी ब्लॉगिंग से, लेकिन स्टॉक मार्केट से अभी क्यों पैसा कमाना था जल्दी से? क्यों ऐसा अंदर से आ रहा था? मैंने एक सतीश के वीडियो पे एक इंटरव्यू हुआ था आज से 4 साल पहले। अच्छा। तथागत पुरुषोत्तम नाम की एक वीडियो चला था, तो वो यही करते थे सेम एज वो पहले डिजिटल मार्केटिंग करते थे, देन उन्होंने ट्रेडिंग में, मतलब ब्लॉगिंग से तो हम कमाए, लेकिन ट्रेडिंग से उन्होंने कहा कि अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ फुल टाइम, तो इसलिए फिर मैंने ट्रेडिंग में, ब्लॉगिंग से कमा ही रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ट्रेडिंग में ज़्यादा मतलब पैसा बहुत है। यहाँ पे हमको, मतलब यहाँ पे भी है, ब्लॉगिंग में भी ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग से लग रहा था उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है। उनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी। आप देखोगे सतीश के वीडियो 4 साल पहले, तो वो मतलब ऑडी वगैरह में घूमते थे। तो आज तो पैसा कमाना आसान है, आज से 4 साल पहले, अब तो सब इतने सारे यूट्यूबर हो गए सिखाने वाले, 4 साल 5 साल पहले नहीं थे ये। ओके फिर वहीं से उसके वीडियो देखने के बाद देन मैंने चालू किया कि चलो करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, थोड़ा और पैसा कमाना, मतलब तो एक बार तो इसे, मतलब आपके जहन में ये आ गया कि यार अगर वो ब्लॉगिंग करके उसके बाद ट्रेडिंग में मूव करके ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं, ठीक ठाक से ज़्यादा ही, तो यार मैं भी कर सकता हूँ। और ये भी पॉसिबल है ना मोंटू कि उनके जब उन्होंने ट्रेडिंग में गए होंगे तथागत, उन्होंने शुरुआत में लॉसेस देखे होंगे, पॉसिबल है? सब देखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखा था, हर बंदा फेस करता है। तो फिर वही लर्निंग होती है अपनी, तो दैट उसकी क्लैरिटी थी आपको कि लॉसेस होंगे, तभी आप वापस जा रहे थे बार बार। मुझे पता था लॉस होंगे, मेरे पास अकाउंट में 1 करोड़ रुपए था, मैं चाहता तो 1 करोड़ डाल देता था, लेकिन मैं सिर्फ 20,000 30,000 रुपये डाल के ऑप्शन बाय करता था। पैसे तो मेरे पास पड़े थे, 1-1.5 करोड़ रुपए पड़े थे सेविंग का, वो भी सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास 1.5 करोड़ पड़े थे, लेकिन फिर भी मैं 60-70 हज़ार रुपये डालता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये है, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, तो इसीलिए फिर भी करना था मुझे। मतलब कि लोगों का स्क्रीनशॉट देख के मोटिवेशन मिल रहा था कि भाई हम ब्लॉगिंग में मिलता है 4-5 लाख 6 लाख मिलता है, लेकिन यहाँ देखो तो एक ही दिन में 6-7 लाख में प्रॉफिट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट देख के मैंने चालू किया था बेसिकली। दैट आई एग्री विद यू, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ से होते हैं कि अगर बाकी दुनिया कर सकती है तो हम भी कम नहीं है। ऑब्वियसली वो ये भी समझते हैं कि शुरू में नुकसान होगा और आगे चल के अगर कंसिस्टेंसी बना सकते हैं और सीखते हैं तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब आप ऑप्शन बाइंग में आपने देखा कि यार ये स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, मैं वापस जा रहा हूँ आपकी स्टोरी के ऊपर कि ये स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो वो कुछ और क्या था? एक्चुअली जैसे मैं ऑप्शन में कर तो रहा था, लेकिन पैसा बन नहीं रहा था, तो मतलब कि मैं थोड़ा बहुत फिर मैं सीखने लगा कि भाई क्यों नहीं पैसा बन रहा। तो पता चला कि जो स्टॉक ऑप्शन होते हैं वो लिक्विडिटी होते हैं, मतलब उनमें जो मूवमेंट होता है कम होता है, इलिक्विडिटी होती है, ठीक है।
फिर मुझे पता चला कि अगर हम इंडेक्स में करेंगे तो हम इजीली इन एंड आउट कर सकते हैं, मतलब वो लिक्विडिटी रहता है वहाँ पे स्टॉक ऑप्शन के अंदर, मतलब इंडेक्स के अंदर। तो इसीलिए फिर मैंने जो है अपना इंडेक्स के अंदर अपना ऑप्शन बाइंग चालू किया, और लोगों का स्क्रीनशॉट भी देख के कि इंडेक्स में लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं कंपेयर टू ऑप्शन के अंदर। स्टॉक ऑप्शन के अंदर इंडेक्स में ज़्यादा पैसा बनता है, तो इसीलिए मैं इंडेक्स में मूव किया कि चलो इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने फिर ट्रेडिंग अपना चालू कर दिया, बाइंग करने लगा। देन कुछ अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने तरीके में कुछ चेंज किया आपने इंडेक्स के अलावा? कोई स्ट्रेटजी में चेंज नहीं किया। मैं यही देखता था कि अगर प्रीवियस डे मार्केट अगर अपसाइड जाती थी तो मैं कहता है अगले दिन ही, अगर मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो अगर सी का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कॉल ले लेता था, पी का प्राइस अगर नीचे बढ़ रहा है तो मैं पुट ले लेता था। ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम प्राइस एक्शन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि सी ऊपर पी नीचे, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो पी बाय कर लो, ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लो। इतना तक पता था मुझे अक्टूबर में 2020 में, जब मैं ऑप्शन छोड़ गया। और क्या बाय कर लो, चलो आप सी कॉल या पुट बाय कर भी रहे हो, तो उसमें आप अभी भी डीप जा रहे थे कि दूर का स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे थे? कुछ आइडिया नहीं था कि आईटीएम ओटीएम एटीएम के बारे में, उस टाइम भी मुझे पता नहीं था। मैं मतलब कि नॉर्मल मतलब एटीएम बाय करता था, मुझे नहीं पता था वो एटीएम है, मतलब 170-80 रुपये का प्रीमियम में बाय करता था और 700-800 क्वांटिटी उठा लेता था। तो आइडिया नहीं था ये एटीएम है ओटीएम है, तो इस तरीके से मैं बाय कर लेता था। और ज़्यादातर मैं बीटीएसटी करता था, बीटीएसटी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप लूजर्स एंड गेनर में ट्रेड करता था। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई जाती थी, आज के दिन हाई जा रही है, तो मैं ज़्यादा ट्रेड कम करता था, मैं बीटीएसटी लेता था और बीटीएसटी में प्रॉफिट भी होता था मेरा। तो इस तरीके से उस टाइम मुझे एक्सपायरी का आइडिया नहीं था, एक्सपायरी भी होती है ऑप्शन का। तो क्या एक दिन क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस तो चल रहा था भाई, हम सी बाय करें पी करें चल रहा था, लेकिन क्या हुआ एक्सपायरी का आइडिया नहीं था। मैंने एक दिन कॉल ले लिया, ठीक है, तो मार्केट गिर गया नीचे, ठीक है, देन मार्केट गिर के नीचे तो मेरा ना 70,000 रुपये की मैंने क्वांटिटी उठाई थी, टोटल 300-400 क्वांटिटी ली थी, 70,000 रुपये मैंने अपना उसके अंदर स्ट्राइक प्राइस में डाल दिया था, ठीक है, ऑप्शन बाय करके। तो मंडे के दिन मैंने बाय किया, तो ट्यूसडे के दिन मार्केट गिर गई नीचे, तो देन मेरा 15-20 हज़ार का लॉस हो गया। तो वो पूरे दिन मैंने होल्ड किया, लेकिन वो कवर नहीं हुआ, तो ओवरऑल मेरा 10-12 हज़ार का लॉस हो गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको ना अगले दिन कैरी करते, इसको एग्जिट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो पोजीशन था वो MIS में नहीं था, वो ओवरनाइट में था, क्योंकि मैं BTST ट्रेड वगैरह लेता था। तो देन इसी तरीके से गया, फिर अगले दिन मार्केट खुलती है दोबारा से गैप डाउन, तो जो मेरा 15,000 का लॉस से 10-12 हज़ार 15 हज़ार के लॉस से 20 हज़ार का लॉस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर लॉस हो गया, देन फिर मार्केट दोबारा गिरी नीचे। इस तरीके से 3-4 दिन करते करते ट्यूसडे का दिन आ गया, और उस दिन मैंने 145 रुपये का प्रीमियम बाय किया था, वो हो गया 26 रुपये का। तो मेरा टोटल लॉस हो गया 65,000 रुपये का, ठीक है। मेरे इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ था 65,000 का। मैंने क्या किया, अब मुझे एक्सपायरी का पता नहीं था, तो प्रीमियम 0 होने वाला था, तो मैंने कहा कि इतना ज़्यादा लॉस हो गया, तो मैंने क्या किया, एग्जिट कर दी पोजीशन, और 65 या 68,000 रुपये मैंने अपना लॉस बुक कर लिया। और ये मेरा बिगेस्ट लॉस था। लॉस मेरे होते थे 5,000, 6,000, 7,000, 3,000, 2,000, 1,500 ऐसे होते थे, लेकिन उस दिन जो मेरा लॉस हुआ था अप्रोक्स 65,000 का हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी, क्योंकि बड़ा लॉस हो गया था मेरा। तो फिर मैंने 2 महीने ट्रेडिंग ही नहीं करी थी, फिर मैंने छोड़ दिया ट्रेडिंग। माय गॉड, ये तो बड़ा शॉकर रहा होगा यार, कि क्योंकि आपको ऑनेस्टली पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो उस टाइम पे। सो ऑब्वियसली ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ होता ही है। इनफैक्ट 70-80% लोगों के साथ यही होता है कि वो एंटिसिपेट करते हैं कि उनके हिसाब से जैसे मार्केट मूव कर रही है वैसे चलती जाएगी, और बाय कर लेता हूँ, और जैसे कुछ प्रॉफिट दिखेगा निकल लूँगा। लेकिन फिर थोड़ा लॉस होता है, अरे आएगा आएगा भी वापस आएगा, फिर लॉस बढ़ता है, फिर एक पॉइंट इन टाइम पे ऐसा अटक जाता है वो ट्रेडर कि यार यहाँ से अगर मैं निकला तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन जाता है। लेकिन चलो आपने थोड़ा सा हिम्मत रखी और आप एग्जिट कर गए। थर्सडे को तो 0 होने वाला था ही, ऑप्शन एक्सपायर तो होने वाला था ही वर्थलेसली, तो उस केस में आपने थोड़ा बहुत बचा लिया अपने आप को। तो बट आपको ये भी नहीं पता था कि एक्सपायरी करके वीरवार को मुझे इसका भी आइडिया नहीं था कि भाई एक्सपायरी भी होती है, ऑप्शंस की एक्सपायरी भी होती है, इसका कोई मुझे आइडिया नहीं था। तो 65,000 का जब मेरा लॉस हुआ 68,000 का, तो देन मैंने छोड़ दिया 2 महीने के लिए ट्रेडिंग मैंने छोड़ा, लेकिन मैं मार्केट में था, मैं मार्केट वॉच कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे सीखना पड़ेगा।
मतलब सीखना पड़ेगा, मतलब यूट्यूब देखना पड़ेगा या किसी का कोर्स इनरोल करना पड़ेगा। तो फिर नवंबर के टाइम, नवंबर का लास्ट चल रहा था, फिर मैं मार्केट में तो था, मेरा लॉस हो गया था, फिर मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। देन मैं सिर्फ देख रहा था मार्केट को, लोगों के स्क्रीनशॉट प्रॉफिट वगैरह देख रहा था, लेकिन मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। मैं अपना जो ब्लॉगिंग का पुराना काम है वही कर रहा था, उसके साथ साथ मार्केट देख रहा था सिर्फ। तो फिर मुझे लगा कि भाई मार्केट में दोबारा आना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है मुझे सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैं 2 चीज़ें यूट्यूब से सीख सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है क्या नाम है, मैंने देखा था कि अगर आप जो है कोर्स में इनरोल करेंगे तो ज़्यादा हम सीख पाएंगे। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल है अनीश सिंह ठाकुर करके, बूमिंग बुल्स है, तो उसका मैंने कोर्स किया था। तो उसके बाद वहाँ पे फिर मुझे पता चला उस कोर्स के अंदर कि भाई कैंडल्स क्या होते हैं, एक कैंडल का OHLC ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, देन प्राइस एक्शन क्या है, इंडिकेटर क्या है, इस तरीके से चीज़ें मुझे उस कोर्स में सीखने को मिला। ठीक है, तो सीखने को मिला। उसके बाद से फिर मुझे पता चला कि भाई मार्केट में इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अपना प्राइस एक्शन नाम की ट्रेडिंग है, सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, उस कोर्स में मुझे पता लगा। तो फिर देन उसके बाद से फिर दोबारा मैंने मार्केट में अपना पैसा डाला 1.5 लाख रुपए कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, देन मैंने पैसा डाला, हाँ, तो 1.5 लाख उसके बाद मैंने पैसा डाला उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कि चलो भाई अब मैं शायद थोड़ा बहुत सीख गया हूँ तो अब मैं कमाऊंगा। लेकिन स्टिल मैं जो है नहीं कमाया, दोबारा से मेरा जो है लॉस होने लगा। उस कोर्स को करने के बाद भी मेरा लॉस हो रहा था। ठीक है, तो उस टाइम भी मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, मेरा लॉस, फिर भी पता नहीं क्यों मैं सीखने के बाद भी मेरा लॉस हो रहा था। ठीक है, तो मैं करने गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस में निकाल रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हो रहा था। ठीक, तो इस तरीके से लॉस, कोर्स करने के बाद भी लॉस होने लगा। देन मुझे पता चला ऑप्शन बाइंग के अलावा अगर हम ऑप्शन सेलिंग करें तो फिर हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो 2020 अपना ख़त्म हो गया, तो 2021 में जब आए जनवरी फरवरी, इस तरीके से चलता गया हमारा। तो जनवरी फरवरी में मैंने क्या किया, अपना ऑप्शन बाइंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे मार्च में पता चला ऑप्शन सेलिंग के बारे में कि हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो हमारा जो चांस रहेगा पैसा कमाने का वो ज़्यादा रहेगा। एक चीज़ बताओ, लेकिन जब आपने कोर्स लेके दोबारा ट्रेडिंग किया और कैपिटल लगाया इस बार अच्छा खासा, आपको थोड़ा रियलाइजेशन है कि आपने कुछ अलग प्रैक्टिकली करने की कोशिश की, उस कोर्स में जो सिखाया गया था उसको अप्लाई करने की कोशिश की, कि आप शायद वही कर रहे थे और थोड़ा बहुत चेंज कर रहे थे बस? नहीं, क्या कहते हैं, जो कोर्स में सिखाया गया था स्ट्रेटजी वगैरह कि ये में लगा लेंगे, ये क्रॉसओवर हो जाएगा तो पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो वो मैं कर रहा था कि मूविंग एवरेज वगैरह यहाँ से क्रॉसओवर होगा तो पैसा बनेगा, ये स्ट्रेटजी वगैरह हमको सिखाई गई थी। लेकिन मैं वो वैसे तो बैक टेस्ट में काम कर रही थी, लेकिन जब रियल मार्केट में वही ट्राई कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। हाँ। तो फिर भी मैं लॉस ही हो रहा था। वो कोर्स करने के बाद अपने स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ, फिर भी मेरा जो है लॉस हो रहा था। देन फिर ऑप्शन बाइंग छोड़ के फिर मैं जो है ऑप्शन सेलिंग पे इस कोर्स में आपने कितने पैसे दिए? कोर्स में मैंने पैसे दिए थे अप्रोक्स 3,000 रुपये, तो हमारा वो था इनरोल करने का था, और अप्रोक्स 25,000 रुपये मैंने दिए थे इस कोर्स के अंदर, 25,000 रुपये। और इसमें आपको क्या कितनी क्लासेस मिली थी या कोई रिकॉर्डेड कोर्स था ये? पहले जो क्लासेस होती थी, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस होती थी, अब तो लाइव हो गई, अब सिर्फ लाइव क्लासेस होती है। पहले वो क्या करते थे, पहले करते थे वैसे लाइव ही होती थी, अगर आप अटेंड नहीं कर पाओगे तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते थे। तो इस तरीके से क्या करता था, मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैं और भी काम करता था, तो मैं उनसे रिकॉर्डिंग मांग लिया करता था, आप रिकॉर्डिंग दे दो, फिर मैं जो है रिकॉर्डिंग वीडियो देख के जो है सीखूँगा। कितनी क्लासेस लगाई होंगी आपने? मैंने अप्रोक्स क्लासेस में बीच में गैप कर देता था, उस क्लासेस में, तो उस तरीके से चलता गया। मतलब याद नहीं है मुझे अप्रोक्स कितने क्लासेस किए थे, मतलब 20-25 तो किए ही थे। बट इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर अपन कोई भी ट्रेडर अगर सिर्फ अच्छे से करे इसको, जैसे आप तो ब्लॉगिंग में बिजी थे, लेकिन कोई और बंदा जो कुछ नहीं और कर रहा या टाइम पे क्लास लगा रहा है, आपको लगता है कि ऐसे कोर्सेज करने से शायद फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल। अब अभी तो मुझे बहुत कुछ आता है, तो अब मैं कहूँगा बिल्कुल कोर्स करने से बहुत बेनिफिट होता है, आपका टाइम बचता है सबसे पहले तो, और आप जो लॉसेस करने वाले हो मार्केट में मतलब करके जो सीखोगे वो आपको कोर्स में पहले ही बता दिया जाएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं। मैं यहाँ किसी का ये नहीं बोलूँगा उसका कोर्स करो, लेकिन हाँ कोर्स करने से फ़ायदा होता है, आपका टाइम बचता है और आपका पैसा बचता है। आप जो मार्केट में पैसा लूज़ करोगे फिर उससे आप सीखोगे, उससे बेटर है आप कहीं से टीचिंग ले लोगे तो आपको नॉलेज जल्दी मिल जाएगी और आप लूज़ करने से ज़्यादा पैसा मार्केट में मतलब लॉस नहीं करोगे आप। ठीक है, लेट्स गो बैक टू ऑप्शन सेलिंग। आप ऑप्शन सेलिंग में आपने सुना या सोचा या देखा, यूट्यूब पे देखा होगा कहीं पे, या आपने रिसर्च किया होगा कि ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा रिस्क कम है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है बट हाँ रिस्क कम है। मेरे पास तो पैसा पड़ा ही हुआ था, तो देन मैं लोगों का मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग से लोग पैसा कमा रहे हैं। मतलब मैं देखो फॉलो करने लग गया था, बहुत सारे ट्रेडर्स यूट्यूबर को फॉलो करने लग गया था मैं, तो फिर पता चला कि भाई ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, तो देन मैंने ऑप्शन बाइंग छोड़ के ऑप्शन सेलिंग चालू कर दिया। ठीक है, तो मैं ऑप्शन सेलिंग चालू कर दिया, फिर यहाँ भी मेरा लॉस ही हुआ। ऑप्शन ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन सेलिंग में आ गया तो मैं प्रॉफिट बनाने लग गया, यहाँ भी मेरा लॉस ही हो रहा था। तो देन अब तो मैं कोर्स कर चुका था लेकिन फिर भी मेरा लॉस हो रहा था, तो फिर क्या हुआ कि मैं अब अपने आप से लॉस करके सीख रहा था कि ऑप्शन सेलिंग में मैं, फिर मुझे पता चला स्ट्रैंगल के बारे में, स्ट्रैडल के बारे में, 2-3 ये स्ट्रेटजीज हैं। आपको पता होगा स्ट्रैंगल हम करेंगे, दूर का ओटीएम सेल करेंगे, वो जीरो हो जाएगा तो हमको पैसा मिल जाएगा। तो मैं क्या करता था कि अब ऑप्शन सेलिंग में मैं एक स्ट्रेटजीज करता था स्ट्रैंगल, तो मैं क्या करता था स्ट्रैंगल बना के अपना जो है पैसा कमाता था। और बेसिकली जब मैं ऑप्शन सेलिंग में करता था सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे को करता था, मतलब बाकी दिन मैं नहीं करता, सिर्फ थर्सडे को, क्योंकि अब मुझे इतना नॉलेज हो गया था कोर्स करने के बाद, मार्केट में रहने के बाद, कि एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि स्ट्रैंगल बनाने लग गया, स्ट्रैंगल से फिर मेरे को प्रॉफिट होने लग गया। स्ट्रेटजी में स्ट्रैंगल करता था तो इससे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनने लग गया। और एक दिन क्या हुआ, इस स्ट्रैंगल में भी मुझे लॉस हो गया। क्या हो गया कि आपको पता है कि अगर हम स्ट्रैंगल बनाएंगे और अगर मार्केट एक तरफा मूवमेंट आएगा तो इसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक प्रीमियम तो हो जाएगा जीरो, लेकिन जो दूसरा प्रीमियम है वो बूम कर जाएगा। और स्ट्रैंगल में क्वांटिटी सिमिलर रखनी पड़ती है हमको 400, और कहीं भी एक तरफा मूवमेंट आएगा तो स्ट्रैंगल में हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा लॉस हुआ। तो फिर मुझे पता चला एडजस्टमेंट के बारे में कि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, अगर हमने कॉल पुट दोनों तरफ सेल किया, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हमको और दूर भगना पड़ता है, मतलब हमको अपने जो प्राइस से मार्केट से दूर भगना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस एट द मनी से इन द मनी होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मुझे एडजस्टमेंट के बारे में अपने आप ही पता चली मार्केट में रहने से, थोड़ा बहुत यूट्यूब पर वीडियो देखा तो फिर एडजस्टमेंट के बारे में पता चला। देन फिर मैंने जून में, एक महीने में मैंने अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए ऑप्शन सेलिंग करके बना लिए। जून मंथ में 1.5 लाख रुपए मैंने बना लिए थे। जून 2021 में। ओके, तो अब लगा कि यार आई एम बैक, अब मैं कुछ कर सकता हूँ, जो मैं सोच रहा था या जो मैं गुजरा हूँ वो वर्थ था। बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे लगा कि हाँ अब लगा कि अब भाई चलो भाई अब पैसा बन सकता है। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने फिर अपनी क्वांटिटी बढ़ाई। मैंने मतलब कि अपना डीमेट अकाउंट में मेरा पैसा पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या डीमेट अकाउंट में अपने पैसे और डाले, अप्रोक्स 30 लाख रुपए डाल दिए प्रॉफिट बनने के बाद। तो 30 लाख रुपए मैंने जो है डाल दिए अपने डीमेट अकाउंट के बाद। देन फिर मैं अपने बिग क्वांटिटी के साथ काम करने लग गया, मतलब 1200 स्ट्रैंगल ही बनाता था। सेम एक ही स्ट्रेटजी कर रहा हूँ मैं, स्ट्रैंगल के साथ काम कर रहा था मैं, और वही क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ने लगे थे। फिर मैंने जून में तो मेरा बना था अप्रोक्स 50,000, जुलाई में 1.5 लाख, इस तरीके से पैसे बने। लेकिन ओवरऑल मैं इस तरीके से पूरा मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया, अपना वही करता था, स्ट्रैंगल बनाता था, एडजस्टमेंट करता था, इस तरीके से चलता गया। और पूरे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से 3-4 महीने में करता गया। तो इस तरीके से अपना प्रॉफिट लॉस में आता गया, सीखता गया, मतलब ऑप्शन सेलिंग वगैरह के बारे में, एडजस्टमेंट सीखा, स्ट्रैंगल सीखा, स्ट्रैडल सीखा, बुल कॉल स्प्रेड, इस तरीके से जो स्ट्रेटजीज वगैरह है मतलब सेलिंग की, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। और देन फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं बना। पूरा 2021 निकल गया लेकिन स्टिल मैंने पैसा नहीं कमाया। जब मैंने अपना P&L रिपोर्ट जब 2 दिसंबर में चेक किया कि मैंने कितना पैसा कमाया, तो ओवरऑल मैं ब्रेक इवन था, मतलब 30,000 रुपये मैंने कमाए थे पूरे 1 साल के अंदर। लेकिन ये था कि मैं लॉस नहीं किया था। मैंने 2021 में जब मैंने ऑप्शन सेलिंग पे मूव किया था तो मैंने लॉस नहीं किया था, मतलब मेरा लॉस उस टाइम नहीं हुआ जब मैंने ऑप्शन सेलिंग चालू किया। चलो ये साल मेरा रिलेटिवली ना लॉस ना गेन, चलो गेन है थोड़ा बहुत, बट मैं नुकसान से बच गया हूँ इस साल। तो अब जाके लगा होगा कि यार ऑप्शन सेलिंग मैंने पकड़ लिया है, स्ट्रेटजीज मैं सीख गया हूँ, इसके ऊपर आई विल ट्रेड मोर, आई विल इंक्रीज माई नॉलेज मोर। फिर मोस्ट लाइकली अगले साल 2022 में आपने
यू माइट हैव डन रिलेटिवली बेटर। पर मुझे एक सवाल पूछना है उससे पहले, बिफोर वी गो देयर, कि जब आप स्ट्रेटजी लगाते थे, कोई स्ट्रेटजी सीखी, उसको एग्जीक्यूट करते थे, उससे पहले का कोई पेपर ट्रेड करके देखते थे या उसको ऑब्जर्व करते थे या सीधा अपना पैसा लगा देते? एंगल बनाया, सब कुछ आने के बाद भी मेरा एक दिन लॉस हो गया अप्रॉक्स जो है 80,000 रुपये का। देन फिर मैंने क्या किया कि ओवरऑल मैं तो ऑप्शन सेलिंग करके भी मैं प्रॉफिट में नहीं बन रहा था, मत ओवरऑल मैं ब्रेक इवन हो रहा था। लोगों की तरह बड़ा पैसा मैं नहीं बना पा रहा था कि महीने के लास्ट में मैं 2-3 लाख रुपए कमा लूँ, ऐसा मेरा नहीं बन पा रहा था। ओवरऑल मैं ब्रेक इवन हो रहा था, मतलब किसी एक्सपायरी में 40,000 रुपये कमा लेता था, किसी एक्सपायरी में मैं 50,000 रुपये कमा लेता था, लेकिन ओवरऑल महीने के लास्ट में मैं ज़्यादा नहीं कमाता था, ब्रेक इवन ही रहता था। तो मुझे एक बात बताओ मोन्टू, यस, हमें क्या पता कि लोग कितना कमा रहे हैं? लोग अपने प्रॉफिट दिखाते हैं ना, उनके लॉस भी तो हुए होंगे ना, तो व्हाई आर वी कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद पीपल? नहीं, ज़्यादातर लॉस तो मैं उनका देखता नहीं था, जिनको मैं फॉलो करता था प्रॉफिट ही देखता था। तो इस कारण मुझे लगता था कि भाई वो बना रहे हैं, तो बस इस तरीके से मैं कर रहा था, बस ऑप्शन सेलिंग में कर रहा था। लेकिन वो पर आज आप मैच्योर हो उस मामले में, लेकिन आज आपको लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे जाऊं तो ऐसा हुआ होगा कि जिन लोगों को मैं देख रहा था वो सिर्फ अपने फ़ायदे दिखा रहे थे, प्रॉफिट दिखा रहे थे, लॉसेस का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर रहे थे? लोग सिर्फ जो है प्रॉफिट्स वगैरह डालते थे, लेकिन अब मुझे पता है कि भाई इसमें ऐसा नहीं है, डेली किसी का प्रॉफिट नहीं होता। लॉस एंड प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, होता है, सबका लॉस होता है, लेकिन कोई अपना लॉस शेयर नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, मैं लोगों का सिर्फ प्रॉफिट ही देखता था, इसीलिए कहते हैं मैं गिव अप नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग प्रॉफिट डाल रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि हाँ भाई मैं भी बनाऊंगा पैसा। तो ऑप्शन सेलिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं बन रहा था, लेकिन लोगों का स्क्रीनशॉट देख के लग रहा था अगर ये बना ले रहे हैं तो एक ना एक दिन अपना भी बन जाएगा पैसा। तो इसीलिए मैं रुका नहीं, मतलब करते गया, ऑप्शन सेलिंग वगैरह सीखता गया, करता गया, इस तरीके से चलता गया। तो देन केम 2022, आप पूरा साल ऑप्शन सेलिंग ही करते रहे? हाँ, पूरा साल में ऑप्शन सेलिंग कर, मैंने जून में, जैसा मैंने आपको बताया, फरवरी निकल गया, तो जो फरवरी के बाद मैं जून में अपना ऑप्शन सेलिंग किया, पूरे 8-9 महीने तक मैंने ऑप्शन सेलिंग किया। लेकिन ओवरऑल मैं ब्रेक इवन था, ना मैंने प्रॉफिट बनाया ना मैंने लॉस बनाया, लेकिन ब्रोकरेज चार्जेस मेरे 1.5-2 लाख रुपए लगे थे, तो जिस कारण मैं ब्रेक इवन था। लेकिन कंपेयर करूँ मैं, ब्रोकरेज चार्जेस अगर मेरे ना लगते तो मैं प्रॉफिट में होता 1.5-2 लाख रुपये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे, थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह पे कंट्रोल करेंगे, कि जो मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, क्वांटिटीज़ वगैरह एडजस्टमेंट में आपको पता है ऑर्डर्स लगते हैं, तो इस कारण मैं मतलब लॉस में था। लेकिन ये पता चल गया कि भाई ऑप्शन सेलिंग से पैसा बन जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, फिर जनवरी का दिन आता है, फिर मैंने 2-3 एक्सपायरी अपनी ट्रेड करी, लेकिन ओवरऑल अगेन मैं जो एक एक्सपायरी में मैंने लॉस कर लिया अप्रॉक्स 40,000 रुपये का, ठीक है। तो लॉस होने के बाद अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ ना, फिर भी मेरे से लॉस हो रहा था। मुझे अब सब आ गया, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, मुझे सब आ गया। ये नहीं कह रहा मैं एक्सपर्ट बन गया, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक्स मुझे आ गया था, लेकिन फिर भी मैं पैसा नहीं बना पा रहा था। तो फिर ना मैं कहीं ना कहीं मुझे लगा कि टेलीग्राम, मुझे पता था टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहिए, फिर मैंने क्या किया, एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। मुझे आते हुए भी मुझे पता है कि भाई टेलीग्राम चैनल, हाँ मुझे पता है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया कि चलो एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता हूँ, और इसका मैं 7-8 दिन तक पहले ट्रायल लूँगा। अगर ये सच में प्रॉफिट देगा तो इसी के साथ काम करते हैं, और मतलब प्राइस एक्शन, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, इस बंदे का लेता हूँ तो पैसा बनेगा। तो फिर उस बंदे ने जो जिसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था मैंने, तो उसने मुझे कॉल वगैरह दिए, तो 1-2 बार मेरा प्रॉफिट हुआ। एक दिन मेरा, पहली बार मेरा एक दिन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बन गया, जो मेरा आज तक बना नहीं था कभी भी। वाह। तो एक दिन में मेरा 1 लाख रुपए बन गया। तो उसने कहा कि भाई मुझे पैसे दो, तो मैंने उससे बोला कि भाई पैसे तो नहीं दूंगा, आप 7 दिन तक मुझे कॉल दो। तो इस तरीके से उस बंदे ने कॉल वगैरह दिया मुझे, 7 दिन तक अच्छा चला। हम ओवरऑल 1-2 दिन लॉस किया, लेकिन ओवरऑल हमने एक वीक में अच्छा पैसा कमा लिया, 1.5-2 लाख रुपए हमने कमा लिया था। फिर उसने कहा कि भाई अब 60-40 का रेशो करते हैं, पैसा बांटेंगे, आप प्रॉफिट करोगे तो मुझे पैसा दे दो। तो उसने फिर मुझे कॉल दोबारा दिया, तो उसमें भी मेरा प्रॉफिट हुआ। तो फिर उसने पैसे मांगे, तो मैंने उसको पैसे दे दिए, आधे काट के और आधे अपने रख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद से फिर कितना परसेंट शेयरिंग था? हमारा रेशो था 60-40 का। वो कहता था 60 तुम रख लो, 40% दे दो। तो अगले बार दोबारा क्या हुआ, फिर उसने कॉल दिया कि इस बार मुझे कहा हैवी क्वांटिटी मार लो।
तो मैंने मार लिया 2600 क्वांटिटी मार लिया, ठीक है। 2600 मैंने आज तक बाय नहीं किया था, वैसे मैंने 1000 क्वांटिटी 800 क्वांटिटी, तो उसने कहा 2600 क्वांटिटी मारो, मार्केट आज बहुत ऊपर जाएगा ऐसा वगैरह। तो उसमें मैंने बाय किया, तो क्या हुआ, मेरा 1.5 लाख का लॉस हो गया, मतलब रनिंग लॉस 1.5 लाख का चल रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा कि उस बंदे को कि भाई मेरा लॉस चल रहा है 1.5 लाख का, बताओ मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कुछ नहीं होल्ड करो, अभी मार्केट ऊपर जाएगा, होल्ड करो। तो फिर मैंने कहा ठीक है होल्ड करता हूँ। तो फिर वो मेरा लॉस पहुँच गया 2 लाख का। तो फिर मैंने उसे बोला भाई लॉस हो रहा है, जल्दी बताओ मैं क्या करूँ। तो कह रहा होल्ड करो और अभी मार्केट जाएगा ऊपर। तो इस तरीके से मैं होल्ड करते गया और करते करते मेरे 3 से ओवरऑल दिन के लास्ट में 4 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया, 4 लाख रुपए का एक ही दिन के अंदर? एक दिन में। मेरा आज तक ऐसा लॉस नहीं हुआ था। 2021 निकल गया, मैंने खुद से ट्रेडिंग करा लेकिन लॉस नहीं हुआ। अब जो उस बंदे ने प्रॉफिट कराया था वो तो गया, अब एक नया लॉस हो गया 4 लाख रुपए। अब लॉस शेयरिंग करके कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग तो होता है, लॉस शेयरिंग नहीं है 60-40। नहीं, उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि टेंशन मत लो, मैं रिकवर करा दूंगा। उसने ये नहीं कहा कि पैसे ले लो, उसने कहा कि मैं रिकवर करा दूंगा। फिर अगले दिन दोबारा से मार्केट, सर मार्केट में होता रहता है, आपको तो पता ही है, मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, वोलेटाइल होती है। कोई बात नहीं सर, मैं आपका वापस से प्रॉफिट करवा दूंगा, रिकवर कर लेंगे अपन, ये लाइन कही होगी। हाँ, उसके बाद कहा कि रिकवर कर लेंगे। फिर अगले दिन चालू हुआ, दोबारा कहा कि लो 1800 क्वांटिटी मार लो निफ्टी के। तो मैंने मारा दोबारा से कि भाई रिकवर हो जाएगा, लॉस हो गया। फिर उस दिन भी मेरा 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो एक ही महीने में मेरा 2-3 दिन के अंदर ही 6 लाख रुपए का लॉस हो गया, जनवरी महीने में। ये सिचुएशन से वापस आ पाना बड़ा मुश्किल है मोन्टू। हाँ, वो मुझे पता है, बहुत हाँ बहुत ही दिक्कत। ये किसी के साथ शेयर कर रहे थे ये बातें, घर पे, बाहर, दोस्त? नहीं, किसी के शेयर मैं अकेले ही कर रहा था, किसी के साथ शेयर मैंने नहीं किया था। मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था, एक हफ्ते के अंदर 6 लाख रुपए का मेरा लॉस हो गया था। तो ये किसी के साथ मैंने शेयर नहीं किया था। फिर मेरा ना टेलीग्राम से भरोसा उठ गया कि भाई मार्केट से मतलब पैसा बन तो रहा है, लेकिन फिर भी मेरा लॉस हो गया था मेरा बहुत बड़ा। तो मुझे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा, मतलब जो मैं कर रहा था मुझे पुराना वही करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, उस बंदे ने जब मेरा लॉस कराया तो मैंने उस बंदे को किया ब्लॉक। तो ब्लॉक करने के बाद फिर मैंने क्या किया, अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया कि भाई अब मैं प्रॉपर ट्रेडिंग करूंगा और अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करूंगा। अगर मेरे को एंट्री मिलेगी तो ही मैं करूंगा, क्योंकि मुझे चीज़ें आती थी लेकिन फिर भी अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं पैसा बना पाऊँगा। तो इसीलिए फिर मैंने क्या किया, अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाया, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप बनाया 4 स्क्रीन का। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपना ट्रेडिंग चालू किया। जनवरी हमारा लॉस हो गया उस बंदे से, फरवरी में मैंने चालू किया ट्रेडिंग दोबारा से, वही अपनी ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग चालू किया, लेकिन इस बार मैं स्ट्रैंगल नहीं कर रहा था। मैं मतलब ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रैंगल नहीं कर रहा था, मैं अब डायरेक्शनल प्ले कर रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी टेक्निकल अच्छे हो गए थे। तो फरवरी में मैंने अपना जब सेटअप बनाया तो मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग करा। मैं अब स्ट्रैंगल वगैरह ये सब छोड़ चुका था, मैं सिर्फ अब डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता था। अगर ब्रेकआउट हो गया तो बाय, ब्रेकडाउन हो गया तो सेल, इस तरीके से मैं कर रहा था। तो फरवरी में पूरे महीने में मैंने अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अप्रॉक्स मेरा बन गया था 1.5-2 लाख रुपए मैंने ऑप्शन सेलिंग से बनाया। लेकिन फरवरी में एक एक्सपायरी आता है जिस दिन मेरा जो है 2,80,000 का लॉस हो गया एक ही दिन के अंदर। जो सारा कमाया था उसका डबल लॉस पूरा, हाँ पूरे महीने मैंने कमाया, लेकिन एक ही दिन में मतलब 2,80,000 मैंने एक महीने में कमाया, लेकिन एक ही दिन में मेरा 2,80,000 का लॉस हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि भाई अब मनी मैनेजमेंट भी नाम की चीज़ है, इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। मतलब डे लॉस मुझे फिक्स करना पड़ेगा। पहले क्या रहता था, मैं जितना लॉस होने दो चलने देता था। तो इस तरीके से फरवरी हमारा ब्रेक इवन गया, ब्रेक इवन, कोई हमने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं किया। मुझे ये जानना है मोन्टू, और मैं बहुत सीरियसली जानना चाहता हूँ कि आप 7-8 लाख का नुकसान कर चुके थे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा अभी तक। हाँ, 6-7 लाख रुपए का नुकसान कर चुका था मैं। 6-7 लाख का। तो मैं कह रहा हूँ कि तब रुकने का मन नहीं करता है कि रुक जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा, जुआ है, छोड़ के, मैं तो कहता हूँ छोड़ देना चाहिए। बट मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन कहने वाला हूँ, क्योंकि जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, जो थॉट प्रोसेस है, हर एक का अलग अलग होता है। क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कह देना बहुत आसान है कि चले जाओ छोड़ के, बट करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। छोड़ने का मन इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैंने क्या किया था, स्ट्रैंगल से करके मैं पैसा बनाया था। मैंने 2021 में हमने स्ट्रैंगल जब किया था तो पैसा बन रहा था मेरा, पूरे साल मैंने किया था, पैसा बना था। लेकिन मैं फरवरी में ही मैंने पैसा बनाया, लेकिन एक गलती थी, मैंने मनी मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं किया। तो हमने पूरे महीने पैसा बनाया लेकिन एक दिन से लॉस गया।
तो इस कारण चलो हमने सीखा कि लॉस, अब मनी मैनेजमेंट भी फॉलो करना पड़ेगा भाई, डे लॉस फिक्स करना है। अगर 10-20 हज़ार का लॉस होगा तो डे बंद कर दूंगा मैं, उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो इस तरीके से किया। फिर आता है अपना मार्च का महीना। मार्च में मैंने एक महीने के अंदर से 3-4 लाख रुपए मैंने कमा लिए ऑप्शन सेलिंग करके। तो फरवरी में मैंने अप्रॉक्स 3-4 लाख रुपए मैंने कमा लिए। तो क्या हुआ, मेरा कैपिटल अब बढ़ गया, मतलब कि 3 लाख रुपए मैंने कमाए तो थोड़ा कैपिटल मेरा बढ़ गया। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना कैपिटल था, हाँ 20-22 लाख रुपए था मेरे पास, और 20-22 लाख रुपए से मैंने 3 लाख रुपए कमा लिए एक महीने के अंदर, तो मेरा कैपिटल 23 लाख हो गया। तो मार्च में मैंने 3 लाख रुपए कमाए, और फिर अगला महीना आता है ऑप्शन सेलिंग मैंने किया, और जून में मैंने 7 लाख रुपए कमाए एक ही महीने के अंदर। ओके 7 लाख इन 1 मंथ। और तरीके वही थे आपके जो आप ऑप्शन सेलिंग में स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे थे, उसी को आप रीअप्लाई कर रहे थे, बट मनी मैनेजमेंट के साथ इस बार। अब मनी मैनेजमेंट के साथ अब क्या होता था कि जैसे अगर मेरा लॉस हो जाता था ना, तो ज़ेरोधा में किल स्विच नाम का भाई एक ऑफर होता है, मेरा मतलब है ऑप्शन होता है किल्स, ज़ेरोधा में किल स्विच नाम का ऑप्शन होता है। तो जब मेरा लॉस हो जाता था हद से ज़्यादा, मतलब 30-35 हज़ार का लॉस अगर मेरा होता था, तो मैं किल स्विच ऑप्शन करके अपना ट्रेडिंग बंद कर देता था उस दिन, और अपना दूसरा काम करता था। मतलब मैंने अपना डे लॉस अब फिक्स कर दिया था। अब ऐसा नहीं था कि मैं एक्सपायरी के दिन में 2 लाख लॉस ले लूँगा, अब मैंने अपना डे लॉस जो है फिक्स कर दिया था, तो इसलिए मेरे लॉस अब नहीं होते थे। तो ओवरऑल हमने अब मार्च में अच्छा खासा जो है पैसा बनाया था। आपने जून में आपने कहा आपने 6-7 लाख रुपए का प्रॉफिट, 5-6 लाख ऐसा कुछ बोला था आपने कि प्रॉफिट किया आपने। मार्च में मैंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट किया ऑप्शन सेलिंग के अंदर, नॉर्मल जो मैं कर रहा था। मैं अब क्या कर रहा था, अपना डे लॉस मैंने फिक्स कर लिया था, और प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा बहुत आ गया था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मुझे पता चल गया था, चार्ट पैटर्न्स वगैरह। तो मैं नॉर्मल इसी पे प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहा था। उस टाइम मैं कोई इंडिकेटर अब यूज़ नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं गिनती के 2 इंडिकेटर लगाता था, एक मूविंग एवरेज, अपना क्या कहते हैं मूविंग एवरेज, और एक है अपना पिवट पॉइंट, बस 2। और मैं देखा RSI वगैरह कभी कभार मैं यूज़ कर लेता हूँ। फिलहाल मैं 3 इंडिकेटर यूज़ कर रहा था, नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा था। तो मैंने मार्च में अप्रॉक्स बनाया था 3 लाख रुपए। अप्रैल में मेरा प्रॉफिट हुआ था 6 लाख रुपया। मेरा कैपिटल बढ़ रहा था तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ने लग गया था। तो जून में क्या कहते हैं, मार्च में अपना हो गया था 3 लाख, और अप्रैल में 6 लाख, और क्या नाम है जून में 18 लाख रुपये। तो इस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल अब हो गया था। तो क्या इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए आप जो FD करवाए हुए थे, वो कैपिटल आप यूज़ कर रहे थे? जो मैंने अपना FD किया था वो मैंने अब क्या कहते हैं उसी में था, कुछ पैसे तो उसी में थे। तो 30-35 लाख रुपए मैंने अपना 20 लाख रुपए उसमें से, जो FD मेरे 1 करोड़ रुपए मैंने करा रखी थी, उसके अंदर से मैंने 20 लाख रुपए डाल के उससे मैं ट्रेडिंग कर रहा था। FD को मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो अपना पड़ा हुआ था सेविंग में, तो उसको मैं छेड़ नहीं रहा था, ठीक है। तो नॉर्मली अपने 20 लाख रुपए से ही मैं कर रहा था। तो फरवरी में अपना ब्रेक इवन थे, मार्च में हमने 3 लाख बनाया, और फिर उसके बाद से अप्रैल में हमने 6 लाख बनाया, फिर जून में 18 लाख बनाया, और जुलाई में सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ अपना 36 लाख रुपए का एक महीने में। तो मैं बिल्कुल ही अब प्रॉफिटेबल में आ चुका था, कॉन्फिडेंस आ गया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे अपना प्रॉफिट में आया ऑप्शन सेलिंग करके। अब मैं किसी का मतलब किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, अब अपने आप को देख रहा था, अपने आप का मैंने रूल्स वगैरह बना लिए थे, उसको फॉलो कर रहा था। तो देन अपना धीरे धीरे प्रॉफिट में मैं आ गया था। जा रहे थे, एक स्ट्रीक बन गई है ना, इतने लाख, 18 लाख, 36 लाख। अब लगा होगा कि अगले महीने आई डू बिगर। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आने से खुद को कैसे बचाया? बड़े होने लग गए थे तो कैपिटल भी मेरा बढ़ रहा था। तो फिर उसके बाद से अपना जो है जुलाई में, फिर उसके बाद से अगस्त में फिर मैंने दोबारा से 10-12 लाख का प्रॉफिट बनाया। तो ओवरऑल मेरा जो कैपिटल बन गया था 1 करोड़ 20 लाख का मेरा कैपिटल बन गया था 20 लाख रुपए से। बीच बीच में मैं क्या कर रहा था, जब मेरे बड़े कैपिटल हो रहा था तो मैं थोड़ा बहुत फंड भी ऐड कर रहा था। फंड मैंने 2 लाख 1.5 लाख पड़े हुए थे मेरे पास सेविंग में, तो मैं फंड भी ऐड कर रहा था कि भाई पैसे बन रहे हैं तो फंड ऐड कर लेता हूँ। एक सेकंड मुझे रोकना होगा। 20 लाख के कैपिटल से आप 1 करोड़ 20 लाख पे पहुंच गए। ये रास्ता, ये मुझे समझ नहीं आया कि हाउ कम यू 6 टाइम्स कैसे बढ़ गया एकदम से? 6 टाइम बढ़ गया मेरा, क्या कहते हैं, एक महीने में 36 लाख का प्रॉफिट हुआ था ना हमारा, तो 36 लाख वो हुआ था। एक महीने 18 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो 50 लाख तो हमने 2 ही महीने में कर लिए थे। तो 50 लाख ये और 20 लाख वो, तो 70 लाख तो हमारा कैपिटल 20 लाख प्लस 2 महीने में हमने जो है 50 लाख कमाए, तो 70 लाख हमारा कैपिटल ऐसे ही हो गया था, और बाकी हमने 15-20 लाख वो कमाए थे। तो इस तरीके से मेरा कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर
क्या हुआ, अगस्त में हमने बनाया 10 लाख, सितंबर में क्या हुआ कि मैं ब्रेक इवन हो गया, सितंबर में मैंने कुछ नहीं कमाया। इसका रीज़न मुझे पता चला क्योंकि लॉस से मैं अपनी गलतियों से सीखता था कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत मैं जर्नलिंग भी करता हूँ, जर्नलिंग हमेशा नहीं हो पाती मेरे से, कभी करता हूँ कभी नहीं करता। तो इस तरीके से सितंबर में मेरा कैपिटल पहुँच गया था 1,25,00,000 रुपये। तो मैंने उस महीने कुछ भी नहीं कमाया। अब आप ये सोचो कि पिछले 2 महीने में मैंने 40-50 लाख कमाया, लेकिन एक महीने में मैंने एक भी नहीं कमाया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे महीने में मैं प्रॉफिट में था, लेकिन इस सितंबर में मैंने एक भी रुपये नहीं कमाए थे। तो इससे मुझे पता चला कि भाई कि बड़ा कैपिटल संभालना भी आसान नहीं है, क्योंकि मेरे प्रॉफिट अब बड़े बड़े हो रहे थे। 6 लाख एक दिन में, 6-6 लाख, 7-7 लाख। तो इस तरीके से मेरे लॉस भी बड़े हो रहे थे। एक दिन 6 लाख लॉस हो गया, एक दिन 7 लाख लॉस हो गया। तो बड़े बड़े लॉस भी हो रहे थे मेरे, प्रॉफिट भी बड़े हो रहे थे क्योंकि कैपिटल बढ़ गया था कि लॉस बढ़े प्रॉफिट बढ़े। तो इस तरीके से चलता रहा। तो ओवरऑल सितंबर में मैं अपना ब्रेक इवन हो गया। देन मुझे पता चला कि भाई बड़ा कैपिटल संभालना आसान नहीं है। फिर मैंने कैपिटल को क्या किया, अपना विड्रॉल कर लिया। ओके सेंसिबल। लाख मेरा कैपिटल हो गया, तो मैंने अपना कैपिटल विड्रॉल कर लिया और उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट पे। दोबारा से मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली जहाँ से मुझे रेंटल इनकम आता रहे, क्योंकि मुझे उस पैसे को भाई का यूज़ करना था, क्योंकि रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, एफडी में रखने से कुछ होगा नहीं। तो उस कमाए हुए पैसे से मैंने एक रेंटल घर लिया, तो वहाँ से मुझे रेंट आने लग गया। तो दोबारा से हम अब कम पैसों से दोबारा से मैंने ट्रेडिंग चालू करी। तो अक्टूबर में मैंने दोबारा से कम पैसों से किया, अप्रॉक्स 40 लाख से। तो दोबारा मैंने 6-7 लाख रुपए कमाया। फिर नवंबर में कमाया 7-8-10 लाख रुपए। फिर दिसंबर में कमाया। इस तरीके से अब चलता है। अब मैं महीने का आराम से ईजिली, अब मैं जो कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ 30 से 40 लाख रुपए यूज़ कर रहा हूँ। पिछले मंथ क्या नाम है, हमने पिछले मंथ मैंने कितना कमाया था, 7 लाख रुपए कमाया था। अब कैपिटल कम हो गया। आपको पता होगा इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इंडिया विक्स क्या होता है। हम ऑप्शन सेलर्स के लिए इंडिया विक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमको क्या होता है, प्रीमियम अच्छे मिलते हैं। तो हम आउट ऑफ द मनी अगर आप अच्छे क्वांटिटी में सेल करें तो हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन राइट नाउ इंडिया विक्स चल रहा है अप्रॉक्स 12-13 पे, तो हमारा एट द मनी भी बहुत ही कम है। तो दैट्स वाई अब प्रॉफिट कम हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया विक्स के कारण अगर मेरे पास अभी 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो राइट नाउ इंडिया विक्स कम होने के कारण अब मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। अब मेरा प्रॉफिट वही होता है 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, इस तरीके से चल रहा है। सो अभी ऑप्शन सेलिंग में विक्स थोड़ा स्टेबल है या कम है, तो उस चक्कर में ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, काफ़ी कम है रिलेटिवली। जहाँ जिस बंदे ने 36-40 लाख रुपए देखा है एक महीने में, उसके लिए 5-6 लाख एक तरह से ठीक है यार, चलो तो कोई बात नहीं, ठीक ठाक महीना है। मतलब मैं उस माइंडसेट से कह रहा हूँ। तो क्या ऑप्शन बाइंग की तरफ जाने का मन नहीं करता है कभी? नहीं, ऑप्शन बाइंग में मैं आपको खुद बताऊँ, मैं बिल्कुल 100 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट में मैं बाई नहीं करता हूँ। मेरे को ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल ही, मतलब क्या होता है, मेरे को जो लगता है ऑप्शन बाइंग की जो मेंटेलिटी साइकोलॉजी एक अलग होती है, ऑप्शन सेलिंग की जो साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है, मेरे को ये लगता है। और मेरी जो साइकोलॉजी है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए बनी हुई है। मतलब मैंने जो अपने आप को बनाया है ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा है। जो मुझे आता है, मतलब मेरा जो माइंड सेट है वो ऑप्शन सेलिंग पे है। ऑप्शन बाइंग में करता हूँ तो मेरा लॉस हो जाता है। सेम चीज़ मैं ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट बना रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन बाइंग में मेरा लॉस हो जाता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बाइंग के लिए एक अलग माइंड सेट चाहिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए अलग। तो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ और ऑप्शन बाइंग मैंने पिछले 1.5 सालों से किया नहीं था, तो इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग पे मूव ही नहीं कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ। प्लस जोन पता है और आप उसी जोन में रहना चाहते हो, रादर देन कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच या चक्कर में फंसूँ। इट्स बेटर कि कम खाएं बट आराम से खाएं। हाँ, इस टाइम हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स, क्योंकि अब हमारा प्रीमियम बचते नहीं है और अगर हम एट द मनी जाएंगे तो वहाँ थोड़ा रिस्क रहता है, तो इस कारण प्रॉफिट बड़े नहीं हो रहे। लेकिन ओवरऑल ठीक है, हम कुछ ना कुछ तो निकाल ले रहे हैं। तो मैंने 40 लाख के कैपिटल से आराम से 6-7 लाख रुपए अपना निकल जा रहा है। पिछले महीने हमने 9 लाख रुपए निकाला था। मतलब ओवरऑल ठीक है, हम कमा ले रहे हैं। पहले जैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। पता क्या होता है मोटू, जब अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते करते हम अनजाने में बदल जाते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। हमारे इमोशंस चेंज होने लग जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पेशेंस ऊपर या नीचे हो जाता है, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ग्रीड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, डर, ऐसे बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं या इमोशंस आ जाते हैं। आपने अपने आप में 1-2 साल में क्या फ़र्क देखा है एज अ पर्सन? 2 साल पहले एज अ पर्सन क्या थे आप, और ट्रेडिंग ने आपको किस तरह से बदला है?
मैं ट्रेडिंग ने देखो साइकोलॉजी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी है कि भाई माइंड डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। जो मैंने अपना पिछले पास्ट में सीखा, अगर डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, हम अपने रूल्स वगैरह नहीं बनाते हैं तो फिर काम नहीं आएगा। रूल्स हमको बना के रखना पड़ेगा कि भाई डे लॉस फिक्स रखो। अगर आपका भाई अगर कैपिटल अगर 1 लाख का है तो अगर 2-3 हज़ार से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो बंद कर देना है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट, डिसिप्लिन सीखा अपने पास्ट में, पेशेंस सीखा है, साइकोलॉजी अपनी करी कि भाई अपना प्रॉफिट भी इतना लॉक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ पास्ट में सीखा, बहुत सारी चीज़ें, माइंडसेट कैसे कंट्रोल करना है, अपनी साइकोलॉजी, पेशेंस, डिसिप्लिन, सब चीज़ें काम आएगी और इसमें करना पड़ेगा तभी हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो पास्ट में इन्हीं सब चीज़ों से थोड़ा हेल्प किया मेरे को, तो इससे थोड़ा बहुत। ओके, फेयर इनफ। ऑप्शन सेलिंग अगर किसी को करनी है तो उसको क्या 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टेक्निकल लेवल पे, ताकि उसके लिए लाइफ इजी रहे। हालांकि पहली चीज़ तो ये है कि उसको कैपिटल चाहिए, ये एज्यूम करके चलते हैं। तो आप इसी से आंसर शुरू करो कि कितना कैपिटल होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, और उसको ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर देखो, अगर ऑप्शन सेलिंग हम कर रहे हैं तो मिनिमम कैपिटल, वैसे तो आप 1 लाख रुपए से भी कर लोगे, हैज करके दूर का OTM बाय कर लो, सेल कर लो, हो जाएगा 70,000 में काम। लेकिन मुझे लगता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपए होना चाहिए। वैसे आप कर लोगे, 1 लॉट से काम कर लोगे, लेकिन क्या होता है 5 लाख अगर आप रहेगा तो उससे क्या होगा, अगर आपका लॉस भी होता है तो उस बड़े पैसे से आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के अपनी रिकवर भी कर सकते हो। तो 1-2 लाख से भी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम अगर ऑप्शन सेलिंग पे मूव कर रहे हो तो 5 लाख रुपए रख के आप अच्छा मतलब कर पाओगे, मतलब स्टेबल रह पाओगे। लॉस भी हो गया तो उसको रिकवर कर पाओगे। क्या होगा, लोग 1 लाख में आते हैं और ऑप्शन सेलिंग करते हैं, आपको पता है ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं कि कम पैसे में अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे अगर लॉस हो गया तो रिकवर करने के लिए भाई हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए कि थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो कम से कम मुझे लगता है 5 लाख रुपए होना चाहिए, तब आप प्रॉपर ऑप्शन सेलर बन के अच्छा पैसा कमा पाओगे। थोड़ा कभी आप हैज कर लोगे, कभी आप डायरेक्शनल कर लोगे, ये सब चीज़ें काम आएगी आपको। तो मिनिमम 5 लाख रुपये तो चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। ओके। और टेक्निकली क्या और बताऊंगा, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग में मैं डायरेक्शनल भी ट्रेड करता हूँ। समटाइम्स मुझे जब आइडिया नहीं मिलता कि मार्केट कहाँ जाएगी तब मैं स्ट्रेंगल बना लेता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको डायरेक्शनल पता नहीं चल रहा तो आप स्ट्रेंगल बना लो, और स्ट्रेंगल बनाने के लिए तो 1 लाख रुपए में काम होगा नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए कम से कम चाहिए कि आप स्ट्रेंगल कोई स्ट्रेटजी पे भी आप काम कर पाओ। तो इसलिए 5 लाख तो कम से कम होना चाहिए। आपने ऑप्शन सेलिंग में कोई गलतियाँ की? ऑप्शन सेलिंग में गलतियाँ करी वही कि मतलब कि लॉस को कैरी करता था तो बड़े लॉस हो जाते थे। ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड रिस्क रहता था। गलतियाँ इमोशनल लेवल पे होती हैं मेजरली, या टेक्निकल लेवल पे भी होती हैं जहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम होता है। एनीथिंग दैट आपको लगता है कि आप बताना चाहोगे यार ये चीज़ों का ध्यान रखना, मैं इन चीज़ों को करके प्रॉफिटेबल रहा हूँ? बिल्कुल, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर देख रहे हैं लोग तो मैं ये बताऊँगा, देखो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों सेम है, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। हमको जो हमारा जो चीज़ बता, हमको करना क्या है, स्टेप लेना है। देखो ऑप्शन सेलिंग बाइंग सेम है। अगर क्या होता है, अगर मार्केट लगता है आपको बाइंग में तो कॉल लो, और वहीं पे अगर आप सेलिंग में तो आप पुट सेल करो। मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, बाइंग के अंदर कॉल हमको बाय करना होता है और सेलिंग में हमको पुट सेल करना होता है। करते हम दोनों हैं, हम करना एक ही है। मान लो कॉल जाएगा तो ऊपर ले लो और सेलिंग में पुट सेल कर दो, हम कर रहे हैं एक ही काम। लेकिन दिक्कत है आपको समझना है कि चार्ट आपको फॉलो करना है, मेन है हमारा चार्ट। सेलिंग बाइंग से कुछ नहीं होगा। कई लोगों को अगर लगेगा कि मैं सेलिंग से जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग भी करूं तो मैं उससे ही पैसा बना लूँगा, लेकिन थोड़ा मेरी साइकोलॉजी उस तरीके से डेवलप नहीं है सेलिंग में जिस तरीके से है। चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैंडल स्टिक, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बदौलत जो मैं कुछ पैसे बना पा रहा हूँ। अगर कई लोगों को लगे कि ऑप्शन सेलिंग वो भी करेंगे तो पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। विदाउट चार्ट रीडिंग, विदाउट ये सब चार्ट प्राइस एक्शन के बिना पैसा नहीं बन पाएगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो पैसा बन जा रहा है। चार्ट्स देखना मुझे अब प्रॉपर आ चुका है। मुझे जहाँ तक लगता है जो प्रोफेशनल, जो अच्छे अच्छे लोग देखते हैं ना, उनकी तरह मेरे को चार्ट देखने का रीडिंग है। मतलब मेरे को चार्ट देखना अच्छे तरीके से आता है, उसी कारण मैं पैसा बना पा रहा हूँ।